ये जो तनाव चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में, कहीं ना कहीं अब आतंक को जोड़ा जा रहा है इस्लाम के साथ, तो है बहुत ही गलत हुआ और बहुत तरीके से हमारे देश के कुछ बाशिंदों को जो है कत्ल किया गया। इस्लाम कभी भी इस तरीके से इजाज़त नहीं देता कि किसी को कलमे के नाम पर मार दिया जाए, बल्कि जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो कि आने वाली नस्लें भी इस चीज़ को याद रखें। वो आतंकवाद जो आतंकवाद के ठिकाने थे पाकिस्तान के अंदर, उनको हमारे देश की आर्मी की तरफ से जो है नष्ट किया गया, ख़त्म किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बेहद खुशी हुई कि दुनिया से फसाद को और आतंकवाद को तो बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देश ने किया। और यह नुसरत फ़तेह अली खान की गज़ल है कि काफिरों को ना घर में बिठाओ तो कुछ तो सोचो मुसलमान हो तुम। ये जो लाइनें चल रही हैं आजकल, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो चीज़ें हैं प्रभाव डालती हैं, लेकिन क्या असल में आप तो पढ़ाते हो बच्चों को, उसको लेके क्या सोचते हो? ये जो काफिरों को लेके बात चलती है ये सरासर गलत है। ये लोगों ने अपनी तरफ से या कुरान के कुछ आयतों को तोड़ मड़ोड़ करके जो है समाज के अंदर पेश किया है, सिर्फ नफ़रत पैदा करने के लिए। हम चाहते हैं कि इस वक्त जो है हम तमाम तर इन बातों को भूल करके अपने सामने अपना मकसद ये रखें कि किस तरीके से हम अपने दुश्मन को शिकस्त दे सकें। इस वक्त हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी हमारे इस मुल्क के अंदर रहने वाले बाशिंदा हैं, सब एक होकर के दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दें। जहाँ हमारा मुल्क है वहाँ पर हम हैं, जहाँ हमारे मुल्क की आवाम है वहाँ पर हम हैं। जिस वक्त भी हमारे देश को हमारे लहू की ज़रूरत पड़े, उस वक्त इंशाअल्लाह हम अपने जिस्म का एक एक कतरा अपने मुल्क के लिए देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। सो भारत ते पाकिस्तान दे विचाले एक तरफ जिहड़ा तनाव चल रहा है, सो कुछ लोग जिन्हें आतंक दे नाल मुसलमान धर्म नूं, इस्लाम नूं जोड़ के देख रहे हैं। लोगों वालों हुण एक लड़ाई जिहड़ी आतंक के खिलाफ नहीं रही, किते ना किते दोवें देशों की जिहड़ी तकरारबाजी है इसनूं एक धार्मिक मसला बना के भी देखा जा रहा है। लेकिन कितनी क सच्चाई है इस गल दे विच कि जिहड़े मुसलमान ने वो भारत देश तो या नफरत करते हैं कि नहीं करते? गलबात करने इस वक्त असीं मस्जिद दे विच पहुंचे हाँ, कुछ मुसलमान वीर इत्थे मौजूद ने, कि इन्हां दी सोच हैगी है कि वाकई अपने देश नाल प्यार करते हैं या नहीं करते? ये वड्डा सवाल है कि लोग कहते हैं कि जो पंजाब च या भारत के रह रहे हैं, कितना कितने चिंता का सबक है। लोग ये सोचते हैं कि आने वाले समय में इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन की इन्हों की सोच हैगी है? गलबात जरूर करांगे। कुछ सवाल जोड़े मन के आम लोगों के होंगे ने। भाईजान क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मैं जामा मस्जिद तरन तारन का इमाम हूँ और यहीं पर रहता हूँ। जी जी, हेड जो नमाज वगैरह पढ़ाते हैं लोगों को। आप वैसे कहाँ के हो पीछे से और कितनी उम्र है आपकी? जी, मैं पीछे से लखनऊ का रहने वाला हूँ और मेरी एज तकरीबन 25 ईयर्स है और मैं यहीं पे इस वक्त रह रहा हूँ 3-4 सालों से। तो जैसे आप यहाँ पे रह रहे हो, आपका जन्म जो लखनऊ का है, तो जब जैसे आप आए थे तो किस मकसद से आए थे और किसने भेजा था, और जो आप यहाँ पे आके रह रहे हो इसका मकसद क्या होता है? जी, मैं यहाँ पे आया था, हमारे भाई लोग बहुत पहले से यहाँ पे जो है तिजारत वगैरह करते हैं कपड़े की, और वही लेकर के हमें आए थे। यहाँ मस्जिद है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैं इमाम था, उधर से पढ़ाई करके आया था, फिर मैं यहाँ इमामत करने लगा और बच्चों को पढ़ाने लगा। बस यही काम है हमारा कि बच्चों को पढ़ाना, अच्छी तालीम देना और नमाज़ पढ़ाना, लोगों को समझाना, बस ये दीन से रिलेटेड चीज़ें। ये मस्जिद जो जामा मस्जिद है ये कब बनी थी? कितने साल पुरानी मस्जिद है ये? मस्जिद तो काफ़ी पुरानी है, बीच में शहीद हो गई थी, उसके बाद तकरीबन 14-15 साल से जो है इसे फिर से आबाद किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब आबादी है। और जब ये मस्जिद बनाई गई तो ये जो जगह है, जैसे अब ये आपकी है, ये किसके अंडर आती है? क्योंकि पीछे का मसला बहुत बन गया था वक़्फ़ को लेके, वक़्फ़ बोर्ड को लेके, तो ये जो ज़मीनें होती हैं, जो आपकी मस्जिदें हैं, ये किन के अंडर आती हैं? ये जो मस्जिद हमारी है ये वक़्फ़ बोर्ड के अंडर में ही है। वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन थी और पुरानी यहाँ पे मस्जिद थी। बीच में जब मुसलमान यहाँ से चले गए, खाली हो गया, तो फिर ये वीरान पड़ी रही काफ़ी दिनों तक। उसके बाद कुछ दिन स्कूल चला, सरकारी स्कूल। उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है कि ये मस्जिद हमें मिली और अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की इसमें नमाज़ें हो रही हैं। बाकायदा एक मदरसा हमारा चल रहा है जिसमें बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और उन्हें बराबर तालीम मिले। भाजपा की सरकार ये जो वक़्फ़ बिल आई है उसके लेके आपकी क्या सोच है? जिस तरीके से वो जो बातचीत बनी, कहीं ना कहीं मसला बहुत बन गया, वैसे आप लोगों की क्या सोच है जो वक़्फ़ बिल लेके आई है सरकार?
बस जो ये बिल लेकर के आई है सरकार, उसके ताल्लुक़ से हमारे बड़े जो हैं वो अपनी सोच को रख रहे हैं और जिस तरीक़े से भी उन्हें अच्छा लग रहा है उस तरीक़े से इसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। जिस तरीक़े से ये गवर्नमेंट वक़्फ़ बिल लेकर के आई है और कहा जा रहा है कि वक़्फ़ की जो संपत्ति है, जो ज़मीन है, उसे छीन लिया जाएगा, तो अगर ये नियत है तो फिर गलत है, क्योंकि वक़्फ़ की ज़मीन मस्जिदों की ज़मीन है। और मेरा मानना ये है कि जो मस्जिद हैं वो अल्लाह की मस्जिदें हैं और उसके अंदर सिर्फ़ इबादत होती है। इसके अलावा आप आए हैं मस्जिद में, आप देख लें, हमारे पास हर चीज़ चेक कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आपको नमाज़ पढ़ने और कुरान पढ़ने और अहादीस की कुछ किताबें मिलेंगी। इसके अलावा और कोई आला हमारे पास मौजूद नहीं। कह रहे हैं कि ये जो बिल लाए हैं हम, वो मुस्लिम जो गरीब तबके के हैं उनके लिए है, क्योंकि ये वक्फ बिल जो है वो अब नए तरीके से आया है। वो जो पुराने समय से चल रहा है, एक उस सिस्टम को चेंज करने की बात हुई थी, विरोध ज़रूर हुआ, लेकिन सरकार का यही कहना है ये कहीं ना कहीं जो गरीब मुसलमान हैं, जो पिछड़े गए हैं, उनके लिए, उनके हक़ में लाया गया है। इसके ताल्लुक़ से हमारे बड़े बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे नहीं इस मौजू पर जो है बात करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िम्मेदार हज़रात हैं, वो आपसे इस ताल्लुक़ से बात करेंगे और वो कर भी रहे हैं। और ये जो तनाव चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में, कहीं ना कहीं अब आतंक को जोड़ा जा रहा है इस्लाम के साथ, क्योंकि वहाँ पे जो दुर्घटना हुई है उसके बाद बातचीत जब की गई आम लोगों के साथ, तो उनका कहना था कि उनकी जो पत्नियां थी जिनको मारा गया, उनका कहना था कि उनको नमाज़ पढ़ने को कहा गया, उनको कलमा सुनाने को कहा गया। जब कलमा उनको नहीं आया तो उनको मार दिया गया, उनके ऊपर गोलियां चला दी गई। ये कहीं ना कहीं वहाँ पर ये बातचीत चल रही है, इसको लेके क्या सोचते हो? जी, ये हमें भी सुनने में मिला, बल्कि न्यूज़ में देखा जिस तरीक़े से वहाँ पर जो है बहुत ही गलत हुआ और बहुत तरीक़े से हमारे देश के कुछ बाशिंदों को जो है कत्ल किया गया और कहा उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। तो कहना ये है कि इस्लाम कभी भी इस तरीक़े से इजाज़त नहीं देता कि किसी को कलमे के नाम पर मार दिया जाए, बल्कि जिन लोगों ने ये किया है तो उनके ख़िलाफ़ मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से भी कि उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो कि आने वाली नस्लें भी इस चीज़ को याद रखें। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है तो इस चीज़ को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि अभी फ़िलहाल में हमारे मुल्क ने, हमारे देश ने जो वहाँ पर हमारे मुल्क के बाशिंदे शहीद हुए थे, जिन्हें बेगुनाह मारा गया था, जो निहत्ते शहीद हुए थे, उनके लिए जो है वो आतंकवाद के ठिकाने थे पाकिस्तान के अंदर, उनको हमारे देश की आर्मी की तरफ से जो है नष्ट किया गया, ख़त्म किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बेहद खुशी हुई कि दुनिया से फ़साद को और आतंकवाद को तो बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देश ने किया। हिंदुओं को जब देखते हो, जब सिखों को देखते हो, जैसे ये पंजाब है, इसको बनाने के लिए कई शहीदियाँ हुई हैं, सिख गुरों ने शहीदियाँ की, तो जब यहाँ पर आप देखते हो पास में गुरुद्वारा साहिब भी है, मंदिर भी हैं, तो जब हिंदुओं को देखते हो या सिखों को देखते हो, मन में क्या भावना आती है? बहुत यहाँ देखेंगे तो क्या है, भाईचारगी है, एक दूसरे से मोहब्बत कर लेते हैं, यहाँ हम सब भाई भाई जैसे रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर रहने में। ये तो नहीं आता मन में, ये जैसे लोग कहते हैं कि मुसलमान जो है वो दूसरे को काफिर गिनता है और उसके प्रति नफरत रखता है, इसको लेके क्या सोचते? ये तो सिर्फ अफवाहें हैं जो लोगों में जो है नफ़रत पैदा करने के लिए घोली जाती हैं। मतलब क्या है काफिर का? काफिर का मतलब बस काफिर एक लफ्ज़ है जिसका मतलब इनकार करने वाला होता है। जिस तरीके से हम अगर आपसे कोई बात कहें और आप उसे इनकार कर दें, जैसे फिर वो लोग कहेंगे कि वहाँ पर नमाज पढ़ने को कहा गया, उन्होंने इनकार कर दिया, फिर काफिर समझ के उनको मार दिया गया। ये इनकार करने वाला उसका माने होता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ और भाईचारगी के साथ रह रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खुश हैं और इस तरीके से रह रहे हैं, हमें बेइंतहा खुशी का इनकार वैसे होता है, क्योंकि एक मैं बड़ी पुरानी अपना वायरल भी हो रही है, नुसरत फ़तेह अली खान की गज़ल है कि काफिरों को ना घर में बिठाओ तो कुछ तो सोचो मुसलमान हो तुम। ये जो लाइनें चल रही हैं आजकल, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो चीज़ें हैं प्रभाव डालती हैं, लेकिन क्या असल में आप तो पढ़ाते हो बच्चों को, उसको लेके क्या सोचते हो, ये जो काफिरों को लेके बात चलती है? अब ये जो आपने ये गज़ल के कुछ अशार पढ़े, खैर मैंने तो नहीं सुना है अब तक, लेकिन मैंने जो पढ़ा है काफिर के माने यही हैं कि इनकार करने वाला, और इनकार करने वाला वो किसी तरीके से भी हो सकता है। दूसरी चीज़ जो ये अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि इनको कत्ल कर दो और इनको मार दो, ये सरासर गलत है। ये लोगों ने अपनी तरफ से या कुरान के कुछ आयतों को तोड़ मड़ोड़ करके जो है समाज के अंदर पेश किया है, सिर्फ नफ़रत पैदा करने के लिए, तो हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, बल्कि हम चाहते हैं भारत में रहते हो, भारत देश से प्यार है कि जैसे पाकिस्तान के लिए भी मन में भावना आती है? जी,
पहली बात तो ये सवाल करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपनी ज़ात से बता रहे हैं, बल्कि हमारे जितने भी भाई हैं हम कह रहे हैं कि जिस वक्त भी हमारे देश को हमारे लहू की ज़रूरत पड़े उस वक्त इंशाअल्लाह हम अपने जिस्म का एक एक कतरा अपने मुल्क के लिए देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। भारत के लिए तैयार, हाँ तैयार है, हम खून देने के लिए तैयार है भारत के वास्ते। देश के साथ प्यार करते हाँ प्यार करते हैं। क्या बात है। हमारे नबी भी ये भी बताया कि अपने वतन को नहीं प्यार करो, हम में से नहीं है। हमें जो रहते हैं वो वतन को मोहब्बत करना है। इस्लाम तो है लेकिन अपने भारत देश के साथ प्यार है। ये नहीं है कि अगर हम इस्लाम के साथ जुड़े हैं तो ये है कि हमें कोई पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, देश अपने के लिए मोहब्बत। हम जिस मुल्क में रहते हैं उससे मोहब्बत करना हमारे ईमान का एक हिस्सा है। अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में फरमाया, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, की वतन से मोहब्बत करना और वतन से प्यार करना ये जो है हमारे ईमान का एक हिस्सा है। अगर उस हिस्से को हम नहीं मानेंगे तो हम पूरे मुसलमान नहीं हैं। इसलिए हम अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। और आज जो हमारी फ़ौज कर रही है, हम हर तरीक़े से अपनी फ़ौज के साथ और अपनी मुल्क के गवर्नमेंट के साथ पूरे तरीक़े से उनके साथ हैं। जैसे आपके परिवार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, तो फिर उनको पढ़ाने के लिए मतलब क्या तरीका, उनको पढ़ाते कैसे हो? उनको पढ़ाने का तरीक़ा ये है कि सुबह हम उन्हें कुरान पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद ये पास में हमारे सरकारी स्कूल है उसके अंदर वो पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, फिर हमारे पास वो पढ़ते हैं कुछ टाइम। स्कूल भेजते हो? जी, इसी तरीके से पढ़ाई होती है। तो वैसे ये जो अब पढ़ाई बड़े अलग तरीके की आ गई है, अब तो साइंस मैथ्स नए नए सब्जेक्ट आ गए हैं, तो फिर जैसे कुरान तो चलो एक धार्मिक किताब है, उसको पढ़ाना भी आपके धर्म में ज़रूरी है, तो फिर वो दूसरी जो पढ़ाई होती है वो भी पढ़ानी ज़रूरी है कि नहीं, फिर वो इधर ही पढ़ाते हो? सारी पढ़ाई ज़रूरी है, हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए और दुनिया के लिए सारी पढ़ाई करना ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी पढ़ाई कर रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाकी अपने देश के साथ खड़े हो? जी। लोग कहते हैं कि बाकी चलो एक आखिरी सवाल है, लोग जैसे कहते हैं कि जो हिंदू है या सिख है या बाकी लोग हैं वो भारत माता की जय कहते हैं, वो अपने देश के साथ प्यार करते हैं, लेकिन मुस्लिम भाई ये सब नहीं कहते। इसके पीछे भी कोई विशेष कारण है? हम हर तरीके से हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और मुल्क के साथ हैं हर तरीके से। जहाँ हमारा मुल्क है वहाँ पर हम हैं, जहाँ हमारे मुल्क की आवाम है वहाँ पर हम हैं, जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ पर हम हैं, और जहाँ हमारी फ़ौज खड़ी है उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर के वैसे भारत माता की जय नहीं बोल सकते? नहीं बोल क्यों नहीं सकते, बराबर बोल सकते हैं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है ना। फिर क्यों ये सब चल रहा है आजकल? क्योंकि इस इंटरव्यू का भी यही कारण है, क्योंकि आप लोग जो सोच बताते हो, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है वो अलग ही चल रहा है, इसीलिए सवाल पैदा होते हैं। बाकी लोग जब आप देखते हो ये जब खबरें चलती हैं या ये ऐसे माहौल गर्म होता है दो देशों के बीच में, ये सवाल बहुत लोग खड़े करते हैं कि अब नहीं, ये जो आतंक है लोग अब इस्लाम के साथ जोड़ने लग पड़े हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा बीते दिन ही जो पाकिस्तान से लोग आए थे उनको वापस जाने को कहा गया, आपसी देश की तकरारबाजी है, लेकिन इसको धार्मिक मसला बना दिया गया है। किस तरीके से देखते हो ये जो सब चल रहा है, इसका हल कैसे देखते हो? कुछ लोग कहते हैं सबक सिखाना जरूरी, जैसे आपने कहा हम देश की फ़ौज के साथ खड़े हैं, तो ये फिर क्या चल रहा है? ये बात गलत है, जो इस तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं और ये जो नफ़रत घोलने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस वक्त जो है हम तमाम तर इन बातों को भूल करके अपने सामने अपना मकसद ये रखें कि किस तरीके से हम अपने दुश्मन को शिकस्त दे सकें। इस वक्त हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी हमारे इस मुल्क के अंदर रहने वाले बाशिंदा हैं, सब एक हो करके दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दें। बहुत अच्छी बात है। आपकी कोई इच्छा हो दिल में, कोई ऐसा मकसद हो या कुछ दिल में बात हो पंजाब में या भारत में रहने के लिए दिक्कत महसूस होती हो, कोई आपकी तकलीफें हो जो आप बताना चाहें? ना जी, हमें कोई दिक्कत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सिर्फ जिंदगी बढ़िया व्यतीत हो रही है। बड़ी ठीक है। चाहते हैं शांति हो, शांति शांति हो, अमन हो, सब बहुत अच्छी बात बस है। यही चाहते हैं। तो बिल्कुल बड़ा अच्छा संदेश दिया इन भाइयों ने। क्या बात है, जय भारत बोला इन लोगों ने। सो कितना कितने जब आप जो तस्वीरें देखते हैं कि लोग कहते हैं कि मुसलमान लोग है या इस्लाम के कुछ लोग ने देश को प्यार नहीं करते, लेकिन ये तस्वीरें देख के कुछ होर ही नज़र आया कि इस तरीके नाल तुसीं देखिया उन्होंने अपने देश के नाल खलोण की गल की है। बड़ा वधिया सुनेहा है आम लोगों को भी कि ਜਿਹੜੇ मुसलमान ने वो भी अपने देश को प्यार करते हैं, सारे एक तरीके के नहीं होंगे। जो आप गलबात की इन्होंने यही दसिया कि असीं अपने देश नाल बहुत प्यार करते हैं, अपने देश दी सरकारां नाल फौजां नाल डट के खड़े हैं, तो जेकर कोई अजिही चाल साडे देश के खिलाफ चलदा तो असीं अपना खून देण नूं भी तैयार खड़े हैं। सो बहुत वधिया सुनेहा है, देखना होगा जी आपसी तलखी दोवें मुल्कां दी चलदी पई है, कदों तक ठंडी हुंदी है तो की कुछ सुनेहा सरकारां भी दिंदियां ने। तुसीं देखदे रहो द सिटी हेडलाइनस, मैं दानिश गुप्ता।